नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से संबंधित। एक मिनट। हाँ दोस्तों, वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? बैरोमीटर। और वायुमंडल की दाब की इकाई क्या है? बार मानते हैं। तो वायुमंडल यदि तापमान एकाएक नीचे गिर जाता तो आंधी तूफान आते हैं। दोस्तों, भारत में मौसम अनुसंधान केंद्र पुणे में 1875 में बना। दोस्तों, सुस्पष्ट देखने के लिए सुदर्शन के लिए 25 मीटर होनी चाहिए। सुनने के लिए दोस्तों 17 मीटर। सुनने के लिए 17 सेंटीमीटर। बात समझ। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है दोस्तों? स्टार्च से बना होता है। और अंडे का आवरण किस में बना होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनाइट। तो याद है के स्क्वायर से। दोस्तों के स्क्वायर कभी कभी कैल्शियम कई आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मानव मस्तिष्क के अध्ययन का केंद्र, मानव मस्तिष्क में अध्ययन का केंद्र की शाखा को कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। याद रखना जो दोस्तों, फ्रेनोलॉजी। मनुष्य के मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं। डिहाइड्रेशन प्रायः सोडियम क्लोराइड के पदार्थों से प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी वस्तु का भार दोस्तों अधिकतम कब होता है? निर्वात में होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। दोस्तों, कृत्रिम सिल्क क्या होता है? रेयान कहलाता है। दोस्तों, कृत्रिम सिल्क क्या होता है? रेयान। पौधों में जैव पदार्थों का संवहन किससे होता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा। किससे होता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा। दोस्तों, पत्तियां ऊपर से नीचे तक जड़ों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाती तो फ्लोएम के द्वारा। ऊपर से फ्लोएम और नीचे से दोस्तों जाइलम। जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती? जाइलम कहलाती है। ओके दोस्तों, आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन है। आंसू गैस क्या क्या कहते हैं? क्लोरोएसिटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। अतिचालकता प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक की। आरएनए की वाटसन और आथरवर्ग। दोस्तों, आरएनए की याद रखना। वाटसन तो थे ही थे, आथरवर्ग। उसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय फल आम है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस होती है? अमोनिया। ठीक है। अब देखते हैं, अमोनिया आंसू गैस के रूप में होती है। दोस्तों, वायुमंडल में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के हिसाब से लगता है। दो समतल दर्पणों के बीच रखी प्रतिबिंब वस्तु कैसी दिखाई देगी दोस्तों? अनंत दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है? पेप्सिन प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। पेप्सिन का प्रोटीन क्या हो जाता है? क्वेसिकोर और मैरामेस रोग का तो प्रोटीन की कमी क्या? प्रोटीन का निर्माण दोस्तों अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के होता है। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किस पर ताप सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के -40 डिग्री में फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं? दोस्तों, ट्यूबलाइट पे भरी गैस को क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड या ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी स्ट्राइसियम। याद है, सबसे हल्की धातु जो तो वर्तमान में मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन की होती है। टेस्ला द्वारा प्लांट लिथियम आयन बैटरी के द्वारा ही चलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक है। चावल की पॉलिश करने के लिए कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी। थायमिन विटामिन बी के रूप में। दोस्तों, याद रखना, प्याज में लहसुन की महक किस वजह से? पोटेशियम की वजह से होता है। किस वजह से होती है? पोटेशियम। किसी भी पदार्थ में लगने वाले घाव को भरने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? फेरिक क्लोराइड के रूप में। घाव लगने पर जब लगाया जाता है तो किसका प्रयोग होता है? फेरिक क्लोराइड का। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। याद रखना, D2O भारी जल का अणुसूत्र है, 20 होता है और नॉर्मल जल का 18 होता है। H2O का क्या होता है दोस्तों? 18 होता है। इसके बाद होता है भूपटली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, कितने परसेंट होता है? 46। और सिलिका कितनी परसेंट होती है? सिलिका कितनी होती है दोस्तों? 27%। ठीक है। प्रकृति का आवरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक आवरण का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था दोस्तों। याद है। फोटोक्रमिकी कांच में किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड। याद है, सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? विटामिन सी। स्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई टोकोफिरॉल और विटामिन के केलोफिनॉन और विटामिन बी थाइमीन और विटामिन ए रेटिनॉल। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका? ऑक्जेलिकेट। दोस्तों, आला आता होगा आपने कपड़े धोने के लिए। कीट क्या होता है? आर्थोपेडा के युग के होते हैं। इसमें 6 पैर होते हैं इनके और 4 पंख होते हैं दोस्तों। जिनका कर सर मतलब कट अलग होता है, कमर अलग होती है, सब कुछ अलग होता है।
वो आर्थोपेडा के युग में रखे जाते हैं। केचुआ और जोक एनालिडा ग्रुप के आते हैं, इसको याद रखिएगा। खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब खाना पकाते समय कौन सा अम्ल ज़्यादा नष्ट होता है, तो ज़्यादा फॉलिक एसिड। ज़्यादा ना ब्रेन के लिए सबसे अच्छा एसिड फॉलिक एसिड है। दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाना वाला अम्ल होता है दोस्तों। ग्वाइडर आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है दोस्तों। पूरे जीवन काल हमें आधा चम्मच आयोडीन की ज़रूरत होती है दोस्तों। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। एपीकल्चर किससे, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन से। सेरीकल्चर किससे पालन है, रेशम पालन। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है दोस्तों। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, अनुवांशिक जेनेटिक होता है। दूध का फटना किण्वन के द्वारा होता है दोस्तों। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ओके, आगे देखते हैं। इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग। दोस्तों इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज ग्लैंड में पाया जाता है। इसकी आकार नीम की पत्ती के आकार की होती है, याद रखिएगा। और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये इंसुलिन के कारण होता है दोस्तों। इसी को मधुमेह रोग के। पार्श्विक क्या है, खगोलीय दूरी। पार्श्विक किसकी का है दोस्तों, पार्श्विक खगोलीय दूरी की है, याद है ना। गाय में पीलापन किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। मलेरिया किसका परजीवी है, प्लाइजोडियम का। किसका परजीवी है दोस्तों, मलेरिया किसका परजीवी है, प्लाइजोडियम का। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत हीगो डिब्रीज ने दिया था। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत हीगो। धातुओं में वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग, कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है, एसिटिलीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का दोस्तों। पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का। लोहे में जंग बचाने के लिए क्या है, जस्टराइजेशन, गैल्वनाइजेशन जिसे कहते हैं, जस्तीकरण। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन है, याद है, सबकी सभी के साथ क्रिया कर ले वो फ्लोरीन होती है दोस्तों। सीसा का गैलेना सीसा का अयस्क है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी याद रखना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। तांबा और सॉरी पारा और सीसा नहीं बर्दाश्त करती है दोस्तों। क्या नहीं बर्दाश्त करती है, पारा और सीसा। एक मिनट। आंसू गैस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, एंजाइम वह होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड के साथ ना हो, अलग चलते हैं। जैसे थूक, आंसू, ये सब क्या है, लार, ये एंजाइम के पार्ट होते हैं दोस्तों। ये ग्लैंड से स्रावित होते हैं दोस्तों। किससे स्रावित होते हैं, ग्लैंड से स्रावित। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, थायराइड। याद रखना, थायराइड आयोडीन की कमी के कारण होता है। पीएच फार्मूला। पीएच फार्मूला कितने से होता है दोस्तों, पीएच फार्मूला कहाँ से होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक। 7 के नीचे दोस्तों अम्ल कहलाते हैं। 7 के नीचे अम्ल कहलाते हैं, उससे ऊपर क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस, एसिड और बेस के रूप में। मनुष्य में सबसे बड़ी पेशी मांसपेशियों में कौन सा होता है, ग्लूटिस मैक्सिमस दोस्तों। इसी की वजह से त्वचा के संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद शरीर में घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। ज़्यादा शराबी में शराब ज़्यादा सेवन करने में विटामिन सी की कमी हो जाती है। फोटो प्लेट में किसकी पेंटिंग, फोटोग्राफी प्लेट में किसी की कोडिंग के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। या तो हैजे का टीका कि कुछ में जहर, ये किसको क्या, विब्रो कोलेरी। इसके बाद मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी ओरेटा कहा जाता है दोस्तों। धमनी में शुद्ध व्यक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध व्यक्त। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए फेफड़ों का प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु का अलकरण किसके, कार्बन 14 के द्वारा। किसके द्वारा अध्ययन, और यूरेनियम पृथ्वी की अध्ययन, और कार्बन 14 से किसी भी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, याद रखना दोस्तों।